So this is your dream to go to India? Yeah. Gucci, Louis Vuitton, Coach, Michael Kors, हर ब्रांड की फर्स्ट कॉपी के पर्स मिल रहे हैं। Okay, 110,000. Good price, good price. It's local price. Now people. ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। भाई बहुत अच्छे नजर आए। उन्होंने फौरन हमें कहा कि अंदर आ जाओ, बड़ी खतरनाक किस्म की बारिश होने वाली है। रोटियां कितनी खाओगे? 4 या 8? लगा दो। Okay. You're the owner? Yeah. Are you from? I'm from Laos. आप ठीक हो? Yeah, ठीक है। ठीक है। See. You Pakistan, me India, no problem. Same family. I no plus one. We home. हम वैंग विएंग से जा रहे हैं वियंटियान और आए हम 2 या 3 दिन के लिए थे और हम 6 रातों के बाद जा रहे हैं। हम हर दिन एक और दिन एक्सटेंड कर देते थे ये सोच के कि बस एक और दिन रह लेंगे और फिर अगले दिन एक और दिन एक्सटेंड कर लेते थे। एंड मुझे इस जगह से प्यार हो गया है। मतलब जिस दिन हम यहाँ पहुँचे थे आई वाज लाइक ये कैसा गाँव है, यहाँ पे कुछ है नहीं। बट बाहर निकल के नेचर को देख के और अपनी सबसे बड़े फियर्स फेस करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह मैं एक दिन यहाँ पे वापस आऊँगी। और अभी तक लाओ में ये मेरी फेवरेट जगह है, मेनली बिकॉज मैंने यहाँ पे जो हाइक की थी वो बहुत चैलेंजिंग थी और जो पैरा मोटरिंग की थी वो बहुत चैलेंजिंग थी मेरे लिए। तो इतना अकम्प्लिश फील करके मैं जा रही हूँ यहाँ से एंड आई फील सो गुड। इट वाज टोटली वर्थ इट स्टेइंग। अगर 2 और दिन हम रुक सकते मैं रुक जाती और एक्टिविटीज़ करती, लेकिन अभी हमें आगे जाना है, लंबा सफ़र है हमारा। सो बहुत ही अच्छे नोट पे हम वैंग विएंग को बाय कर रहे हैं। ये बस में बैठ के हम लोग जाएंगे वियंटियान और यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की बस राइड है। सामान जो है हमने रख दिया है, भाई ने हमारा हाथ दिला दिया था। सूटकेसेस और फ्रेंड जो है वो अंदर चले गए और बस पे सवार होते हैं और फिर चलते हैं वियंटियान। हमारा वैंग विएंग से वियंटियान का सफ़र 3 घंटे लंबा था। जब हम वैंग विएंग से निकले हम एक आखिरी दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि हम इस जगह की ब्यूटी को अपनी आंखों में एक तस्वीर के जैसे कैप्चर कर लें। एंड बिफोर वी न्यू इट एकदम वियंटियान का बिजी सिटी आ गया था। इट ऑब्वियसली वाज़न्ट एज बिजी एज थाईलैंड, लेकिन एकदम हमें लगा कि हाँ हम सिटी में अब आ गए हैं। जल्दी से यहाँ पहुँचने के बाद हमने ग्रैब बुलाई एंड सामान रखा और फ़ौरन हम अपने होटल की तरफ गए। हमारा होटल बस स्टॉप से तकरीबन 5 से 10 मिनट की दूरी पे था एंड इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी गेटिंग अ कैब एंड गेटिंग टू आवर होटल। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वियंटियान पहुंच गए थे और सबसे पहला काम हमने यहाँ पहुंच के ये किया है कि हमने अपने होटल में चेक इन किया है। तो जिस होटल में हम लोग 2 रातों के लिए ठहर रहे हैं इसका नाम है वियंटियान बुटीक विला और बहुत अफोर्डेबल, बहुत अच्छा होटल है। तो ये होटल जो है हमें तकरीबन $29 का पड़ा है पर नाइट, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है वियंटियान के हिसाब से अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे होटल्स की जो प्राइसेस है थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है कैपिटल है लाओ का, थोड़ा सा बड़ा शहर है एज़ कम्पेयर टू लुआंग प्रबांग या फिर वैंग विएंग। तो इसलिए यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे पूल है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके अलावा बिल्कुल साफ़ सुथरे कमरे हैं। रूम साइज़ जो है वो हमारी तवक्कुआ से थोड़ा सा बड़ा है। हमें ये लग रहा था कि छोटा होगा, गुजारा कर लेंगे 2 रातों के लिए, लेकिन बहुत अच्छा रूम साइज़ है। बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उसके अलावा केटल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं रूम में। तो हम तीनों फ्रेश हो गए हैं एंड नाउ वी हैव स्टेप्ड आउट। बिल्कुल जैसे इम्मी और तानी कहीं भी जाके होटल में नहीं रुक सकते, वी हैव स्टेप्ड आउट एंड नाउ सबसे पहला स्टॉप होना चाहिए कॉफ़ी। हाँ, तो कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे जो छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं खूबसूरत सी, उनसे होते हुए गुजरें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, थोड़ी सी फील लेने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसके बारे में हमने ये सुना है कि ये जो है काफ़ी लेड बैक है, रिलैक्स्ड वाइब है, यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा टूरिस्ट जो आते हैं वो यहाँ पे 1 या 2 दिन रुकते हैं मुश्किल से और उसके बाद निकल जाते हैं दूसरे शहरों की जानिब जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं लाओ की। लेकिन हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं ऑन फुट। अच्छी बात यह है कि लाओ में ज़्यादा दूर दूर नहीं है जगहें,
तो जो सिटी का रेडियस होता है वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 से 8-10 किलोमीटर का होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है जो हम होटल ऐसा लें जो सिटी सेंटर में बिल्कुल बीच में वाक़ई हो, वहाँ से हम लोग जितनी भी मेन जगहें हैं वहाँ ईज़िली वॉक करके जा सकें। What are you guys eating? What is fish? Nice. अच्छा, तो मैंने सोचा नहीं था कि कैपिटल में मुझे ऐसे घर नज़र आएंगे, बट दीज आर लाइक फ्रॉम बैक इन द डेज़। और अभी तक थोड़ा सा अगर सिटी सेंटर से आप थोड़ा सा हट के जाएँ गलियों में, जैसे लोकल्स एक्सप्लोर करते हैं वैसे करें तो आपको ऐसे घर नज़र आएंगे इन वियेंटियान। दिस इज़ आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दिस इज़ द कैपिटल राइट नाउ। लेकिन इन्हीं गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं कॉफ़ी की हंट पे, और यहाँ लोकल्स हमें हेलो हाय कर रहे हैं, अपने घरों में बैठे हैं। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं इन बिटवीन द हाउसेस। गलियों के बीच जब हम आ रहे थे आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब मेन रोड आ जाएगी, बट ये इनफैक्ट मेन रोड आ गई है। और इसी स्ट्रीट पे आगे मेन मॉन्यूमेंट्स भी हैं। नेकेड एस्प्रेसो इस कैफ़े का नाम है। सो वी गोना हैव समथिंग लाइट टू ईट, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, गर्मी अभी काफ़ी है, एंड देन निकलते हैं फॉर आवर वॉक। जस्ट एज यू वॉक इन फ्रॉम द डोर, यहाँ पीछे पूरी वॉल जो है इस पर काइंड ऑफ एक मुझे लगा ये पेंटिंग है, ये एक्चुअली मेन्यू है इनकी। जब से हम लाओ आए हैं यहाँ जो कैफ़ेज़ का लेवल है काफ़ी ऊपर है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ लाइक इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच। तो हम भी कुछ ऐसा ही, आई थिंक लाटे या कुछ ऐसा ही ले लेते हैं। एंड उसके अलावा क्रोसॉन्ट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सो आई थिंक दैट्स द परफेक्ट ब्रंच काइंड ऑफ थिंग दैट वी गोना हैव। Montrer le sentier, disant j'ai horreur de tous les métiers. मैंने यहाँ पे आइस लाटे मंगवाई है। इनाया के लिए हमने यहाँ पे चॉकलेट और पीनट बटर और ओट्स की ये स्मूदी मंगवाई है। योगर्ट भी है इसमें मेरे ख्याल से। उसके साथ साथ यहाँ पे ब्राउनी है। 2 आंख बनाई हुई उन्होंने क्रीम और चॉकलेट जो सिरप होता है उसकी मदद से। और उसके साथ इंतसाल ने यहाँ पे जो है वो पाए मंगवाए, जो ये आधा खा चुकी है और बाकी आधा जो है वो बचा है। ये बहुत मज़े का था। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मुझे नट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें रेजन्स हैं और इसमें जो है कैश्यूज़ हैं, वॉलनट्स हैं। बहुत मज़े का पाया है। हल्का सा उन्होंने हीट अप करके दिया है। आइस लाटे ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। कॉफ़ी जो है बहुत स्मूथ है। हमने काफ़ी जगहों पे कॉफ़ी पी है लाओ में, और यहाँ का जो हमने बीन है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मतलब मैं इतना बड़ा कॉफ़ी का कोई शौकीन नहीं था, कभी भी मैंने कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं की है। इम्तिसाल की वजह से थोड़ी सी मेरी आदत जो है वो बन गई है कॉफ़ी पीने की, तो सुबह मैं पी लेता हूँ। लेकिन ये जो है कॉफ़ी यहाँ की माइल्ड है। अच्छा, नेकेड एस्प्रेसो जो है ये यहीं की लाओ की लाओएशियन चेन है, और ये लुआंग प्रबांग में भी थी, ये वैंग वियांग में भी थी, और बाकी शहरों में भी, और यहाँ पे भी वियंटियन में भी है। कॉफ़ी बहुत मज़े की है। अच्छा, तो हमने अभी जिस जगह कॉफ़ी पी थी उस जगह से मुश्किल से हमने 8 या 10 मिनट की वॉक की है, और इस वक्त मेरे सामने जो है वो यहाँ का मेन मॉन्यूमेंट, मेन लैंडमार्क है वियंटियन का, जिसका नाम है आर्क डी ट्रायम्फ, और इसको यहाँ पे लोकल ज़बान में जो है वो पाटू ज़ई कहा जाता है। अच्छा, तो पाटू ज़ई इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाओएशियन ज़बान में पाटू का मतलब है गेटवे या गेट। ज़ई जो है ये बेसिकली डेरिवेटिव है संस्कृत ज़बान का, वहाँ से ड्राइव हुआ है, और इसका मतलब, इसके जो लिटरल मायने हैं वो हैं विक्ट्री के, तो इसलिए गेट ऑफ विक्ट्री भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा पाटू ज़ई भी कहा जाता है, और उसके अलावा इसको जो है आर्क डी ट्रायम्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेरिस का आर्क डी ट्रायम्फ है बिल्कुल उसी शेप का बना हुआ है जैसे गेटवे है। 2 पिलर्स के ऊपर उन्होंने एक बड़ी सी इमारत बनाई हुई है, तो इसलिए इसको आर्क डी ट्रायम्फ भी कहा जाता है।
What is it called? Bamboo. It's from bamboo. Yeah. Do you blow in here or do you do something with it? You blow in there. Like a flute. Kind of, yeah. लेकिन जैसे अगर यहाँ पे आर्क डी ट्रायम्फ के बिल्कुल नीचे, आई डिडंट इवन रियलाइज के अंदर इस पे जगह है और पूरा आर्ट वर्क हुआ होगा। यहाँ ये लड़का बैठा हुआ है और ये काइंड ऑफ एक लुइशियन इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। इट्स लाइक जैसे 10-11 फ्लूट्स को ज्वाइन करके एक माउथ पीस लगा दिया हो। तो आर्क डी ट्रायम्फ के बारे में मुझे एक बहुत फ़नी चीज़ पता चली है। सो बेसिकली द सीमेंट दैट द लोकल्स यूज्ड टू मेक दिस मॉन्यूमेंट वाज इंटेंडेड फॉर एन एयरपोर्ट, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने फंड्स दिए थे एक एयरपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं, हमें एयरपोर्ट नहीं बनाना, एंड इंस्टेड दे यूज द सेम सीमेंट टू मेक दिस मॉन्यूमेंट जस्ट टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। और इसीलिए यहाँ के लोकल्स इस मॉन्यूमेंट को वर्टिकल रनवे भी बोलते हैं। अच्छा, तो साथ साथ मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ इस जगह के बारे में जिसको आर्क डी ट्रायम्फ कहा जाता है। तो बेसिकली इस आर्क डी ट्रायम्फ की जो तामीर का आगाज़ था वो 1957 में किया गया था और उसके बाद 1968 तक जो है ये तामीर हो गया था। और इसको बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि जितने भी आर्मी पर्सनल थे जिन्होंने हिस्सा लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, या फिर उसके साथ साथ जब 1949 में इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी फ्रांस के साथ, और इन दोनों जंगों के दौरान जितने भी आर्मी के ऑफिशियल्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे जो उन जंगों में मारे गए थे या मर गए थे, तो उनके लिए एक नजराना पेश करना चाहते थे यहाँ के ऑफिशियल्स, यहाँ की गवर्नमेंट उस दौर की। और उन्होंने ये फिर तय किया कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कि यहाँ पे एक लैंडमार्क, एक मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया जाए अपने शहीदों के लिए, अपने शोधा के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पे गेट ऑफ विक्ट्री की तामीर का जो है आगाज़ किया जाए। और अगर मैं पाटू ज़ाई के डिज़ाइन के हवाले से बात करूँ तो इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत मुनफरिद है, बहुत अलग है। काफ़ी लोग यहाँ के लोकल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है आर्क डी ट्रायम्फ से जो पेरिस में मौजूद है। ये बिल्कुल लाओसियन डिज़ाइन है। इस सब के साथ साथ आर्क डी ट्रायम्फ को जो है उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, सजाया हुआ है मिथोलॉजिकल क्रीचर्स से, जिसमें हाफ लेडी हाफ बर्ड है, और उसको यहाँ पे लोकल जो है वो किनारी के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमें What is your name? My name is Nia. Are you from here? From Yes, Laos? I'm from Luang Prabang. Oh Luang yes, Prabang, yes, beautiful. Yes. You've already been there. You have been there? Yes, yes, we have. We loved it. Very nice landscape, very nice views, and such a small town, but it's full of energy. Yeah. How long you guys have been there? So we actually stayed there for about 4 to 5 days. Have you heard of Pakistan? Yeah. I Yeah, heard. Oh, you guys from there? We are from Pakistan. Oh, yes. wow. Yeah. You guys from Pakistan? Yes, we are originally from Pakistan, but Yeah. she grew up in Australia. Yeah, I grew up in She went to Australia when she was very little, six years old. Very nice. I also see so many beautiful Indians, Yes. and I would like one day I can go Sure, to visit yeah. there. It's right next to India. Yeah, it's Uh-huh. right next Yeah, to so we share borders with India, Afghanistan, and Iran. I hope one day I can go to visit there. To Because- visit India. Yes. So it's this ve- is your dream yes, to go to India. Yes. Wow. Because it's very important, and as like I'm a monk, so I should go there and visit once time of my life. Where do you go though in India? Where? I don't remember the city, but I want to go to visit Buddha's was born. The plants. Yeah. So this is your biggest dream. Yeah. To go to India Yeah. and teach people over there. Yeah. Yes. I hope. It was very nice meeting you. Yeah. Very meeting nice you. to meet you guys Yeah, too. likewise. हम तीनों यहाँ की नाइट मार्केट तक वॉक करके जा रहे थे और इन द मिडल ऑफ नोवेयर हमें ये काइंड ऑफ राउंड अबाउट नज़र आया है and it looks very unique. This actual landmark is very important for the people here, mainly because this is made for their naga, जो कि एक mythological seven-headed creature था. ये creature उनके लिए इतना important क्यों था? Well, in 1827 जब सायमीज़ लोगों ने इस पूरी जगह को invade किया था और लूट मार की थी, यहाँ के locals believe करते हैं कि जो नागा था जिसका ये temple है, that naga actually protected their city and protected them.
you to 50% give. कितना मांग रहे हैं? भाई 50,000 कह रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा है। 5 minutes away from here. 25? 25. I'll give him 30% give. 30? Yes. Not 25? That's okay. Okay, okay. Alright. Patu Xai. Inaya. Thank you. Patu Xai. भाई ने प्रेम ऐसी उठा के रख दिया। फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान। Oh, Pakistan. क्लोज टू इंडिया। इंडिया या। तो हम लोग टुक टुक ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश के आसार जो है वो पैदा हो रहे हैं। पहले हम ये सोचे थे कि वॉक करके जाएंगे, लेकिन वॉक जो है वो थोड़ी सी रिस्की लग रही है, तो इसलिए टुक टुक में 5 मिनट में पहुँच जाएंगे नाइट मार्केट, और फिर वहाँ पहुँच के नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू। खुब चाय। अच्छा, अभी हम लोग जब लुआंग प्रबांग में थे और वैंग विएंग में थे, तो वहाँ पे इस तरह की छोटी चिंचियाँ जो है वो नहीं थी। वहाँ पे वो बड़ी वाली सुजुकी टाइप की, हाई रूफ टाइप की टुक टुक जो है वो ज़्यादा चल रही थी, और वो थोड़े से ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं। अब यहाँ आए हैं कैपिटल में, तो यहाँ पे इस तरह, ज़ाहिर है थोड़ा सा बड़ा शहर है, तो यहाँ पे इस तरह की छोटी रिक्शा हैं, छोटी चिंचियाँ हैं, तो ये अच्छा यहाँ पे एक है सिलसिला। तो इसमें आराम से बैठ के आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हो, और अफोर्डेबल ऑप्शन है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, और इसी वजह से हमने यहाँ पे बाइक हायर नहीं की है। बाकी उन दोनों जगहों पे हमने बाइक ली थी। अच्छा, तो हम लोग पहुँच गए वियंटियन नाइट मार्केट में। Chai. It's okay. Thank you. Thank you. If you need some food, you can go straight there. It's only Thai food, Lao food. Okay. Okay. Thank you. Thank you. तो हम आ गए हैं यहाँ की वियंटियान की सबसे हिप एंड हैपनिंग जगह, विच इज़ द वियंटियान नाइट मार्केट। और ये मतलब मेरी सोच से 20 गुना ज़्यादा बड़ी है। आई डिड नॉट इमेजिन इट टू बी दिस मैसिव, लेकिन ये काफ़ी दूर तक एक्सटेंड करती है। जब हम आ रहे थे टुक टुक में, मतलब इट स्टार्टेड एट द पार्क एंड इट स्टिल वेंट फॉर एटलीस्ट 3-4 मिनट्स ऑफ द ड्राइव। जिस एरिया पे आप एंटर होते हो, इट्स लाइक अ क्लोथिंग, शूज़, बैग मार्केट, और फिर दूसरी तरफ ऑन द राइट हैंड साइड वी गॉट लाइक अ मिनी फूड मार्केट। हो सकता है कि आगे जाके इधर भी फूड हो, आई एम नॉट रियली श्योर। अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं और देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। बिजली चमक रही है ऊपर, और यहाँ पे एक चीज़ अपेरेंट है, हर दूसरी या तीसरी दुकान पे यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड कॉपी ऑफ ब्रांडेड आइटम्स मिल रहे हैं, एंड दे ऑल लुक क्वाइट द सेम। ऐसा लग रहा है कि सेम ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और आई थिंक यहाँ के लोग पसंद भी करते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉपीज़ यूज़ करना। तो यहाँ पे गुची, लुई विटॉन, कोश, माइकल कोर्स, हर ब्रांड की फर्स्ट कॉपी के पर्स मिल रहे हैं। मैंने इस गुची वाले की पूछी है, it looks pretty good, like leathery feel. 240,000 kip. Any discount? What? 100,000. No? What is the price of this one? The next one. First copy or second copy? Copy. How much? What is the best price? Yes, can I have Any discount? Yes. 220,000. $20 कह रहे हैं भाई। 1 year, 2 years. Okay. Okay. सारे अरबियों ने पहना होता है ये ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। ये भी कोच ही है। Okay, what's the best price you can do for this one? Final price, yes. Local price. 200. Not lucky. Yeah. Unlucky. Make it my lucky day, brother. 100. Come on. Lao money. So, okay, 110. 110,000. Good price. It's local price. Lao people. You buy expensive, is it?
तो 12 से 13 US डॉलर का ये जो है क्रॉस बॉडी बैग, ये कह रहे हैं कि 12 से 13 डॉलर का करता है। कि क्वालिटी वैसे पकड़ने में और फील करने में जो है वो बहुत अच्छी है, और जिप जो है वो भी इतनी कोई हल्की क्वालिटी नहीं लग रही है। 130 नो ओके माने नहीं माने नहीं भाई। अच्छा, हम लोग अभी भी नाइट मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे चक्कर चलना शुरू हो गए, और यहाँ पे जो है वो शॉपकीपर जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने यहाँ पे ऊपर तरपाल बिछाना शुरू कर दी है, क्योंकि बारिश जो है वो किसी भी टाइम शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नॉकऑफ्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, भले वो जूते हों, भले वो शर्ट्स हों, कपड़े हों, या फिर हैंड बैग्स हों, पर्सेस हों, क्लचेस हों, क्रॉस बॉडी बैग्स होते हैं मर्दों के, वो भी यहाँ पे हैं। क्वालिटी जो है बहुत अच्छी लग रही है मुझे, तो हम लोग ख़रीद सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समझ आ नहीं रहा है हमें, एक दो चीज़ें समझ आएंगे, लेकिन वो भाई जो है वो पैसे कम नहीं कर रहे थे। तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं इसको। So we just came across the road from the clothing market, और यहाँ पे स्ट्रीट फूड मार्केट में हम एंटर हो गए हैं, एंड इट लुक्स वेरी लाइवली, बहुत अच्छी लग रही है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई हलाल ऑप्शन है या नहीं है, क्या मिल रहा है यहाँ। सो एज यू गाइस कैन हियर, थंडर हो रही है, बारिश शुरू होने वाली है। अगर बारिश हो गई तो हमें भागना पड़ेगा, इधर उधर छुपना पड़ेगा, और वैसे बड़ा मज़े का माहौल है यहाँ पे। अच्छा, तो हमारा प्लान जो था कि हलाल रेस्टोरेंट ढूंढना है हमें यहाँ पे वियंटिएन में और खाना खाने जाना है, वो थोड़ी देर के लिए ताख़ीर का शिकार हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, और हमें यहीं पे थोड़ा सा रिफ्यूज लेना पड़ा। यहाँ पे नाइट मार्केट में हम लोग मौजूद थे, भाई बहुत अच्छे नज़र आए, उन्होंने फ़ौरन हमें कहा कि अंदर आ जाओ, बड़ी ख़तरनाक किस्म की बारिश होने वाली है, और सही कहा था उन्होंने। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए, पीछे जो है वो गर्मा गर्म चूल्हे ऑन है, खाने पक रहे हैं, तो उससे जो है थोड़ी सी हीट और तपिश मिल रही है, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि शदीद बारिश हो रही है यहाँ पे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जैसी बारिश थोड़ी सी रुकती है, हल्की होती है, उसके बाद हम लोग जाएंगे खाने की तलाश में और फिर खाना खाएंगे रात का। उम्मीद यही है कि कुछ हलाल अच्छा पाकिस्तानी खाना मिल जाए, क्योंकि अब वो माँ के हाथ की बने हुए खानों की जो है ना वो तलब हो रही है। बहुत दिनों से दिल चाह रहा है कि कुछ किसी शेफ़ के अंदर कोई ममता जाग जाए और वो माँ जैसे खाने बनाती है वैसे बना के हमें खिला दे। तो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं किताब नहीं लिख रही, आई एम मेकिंग हर ऑर्डर, और हम पहुँच चुके हैं जमील जाहिद पंजाबी रेस्टोरेंट। और यहाँ पे मेन्यू पे टिक्का है, बैंगन का भरता है, चिकन करी है, बिरयानी है इवन, लेकिन हम बिरयानी नहीं खा रहे आज, हम ग्रेवी वाले आइटम्स खा रहे हैं, बिकॉज बारिश बहुत तेज़ है, कुछ गरम गरम सूप पीने का दिल कर रहा है। सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट डाउन। रोटियाँ कितनी खाओगे, 4 या 8? ओके, you're the owner? Yeah. Are you from? I'm from Laos. Is the owner from Pakistan or India? My husband Pakistan. Really? I'm from Pakistan too. Pakistan? Yes. You Lahore? Huh? I'm from Lahore. My husband Lahore. Really? Yeah. You like spicy food? Yes, we like spice. My husband Kishore. Wow. 22 years I make. You're making good food. Thank you. I not sure food, not good food. You check. It looks good. It looks very good. Yeah, my mom. Yeah. She cook like this. Oh. Yeah. Good. अच्छा, तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ, और ये जो बहन है इनके हस्बैंड एक्चुअली लाहौर के हैं, फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई वाज टेलिंग हर कि मैं भी लाहौर में पैदा हुई हूँ, एंड आई वाज लाइक बिल्कुल आप लाहौरी करी बनाओ, एंड शी इज़
saying कि ये 32 years से बना रही है यहाँ पे करी, so खुशबुएं आ रही हैं, पेट दर्द कर रहा है भूख से। आई एम श्योर बहुत मज़े की होगी। लेट्स सी कि कैसी है। आप ठीक हो? ठीक है। ठीक है। सी so what are you making now? I make बैंगन भुर्ता। ओके। तो यहाँ पे जो है इन्होंने टमाटर डाला है, आई थिंक गार्लिक जिंजर है, और अब ये बना रही हैं बैंगन का भरता। एंड बैंगन के भरते की एक्चुअली बहुत तारीफ़ है, एवरीवन सेज इट्स वेरी वेरी गुड। तो अब हम ट्राई करेंगे, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। और ये बिल्कुल वो जो 4 ग्रिल बैंगन है इन्होंने ऑलरेडी वो बना के रखे हैं। सो गुड। कप चाय। ये अंकल की वाइफ है। अच्छा। He's not here? Huh? Your husband's not here? He died. Oh really? I didn't know that. He died. Mothers are very strong. Husband go hospital morning, night he died. 2 years and 8 months. Oh, I'm so sorry to hear that. 2020. Oh wow. I have 2 sons. You do? You're a strong lady. Yes. Very strong lady. He love not love. As long as you have your children together with you, Yeah. that's what matters, I think. Yeah. I have Pakistan. You Pakistan, he India. No problem. Same family. I no restaurant. We home. You eat same home. That's Eat right. okay, not okay. I change no problem. See, I happy, no problem. अच्छा, तो हमने यहाँ पे मुश्किल से 10 से 15 मिनट इंतज़ार किया होगा। गर्मा गर्म खाना जो है हमारे सामने आ गया। अभी बड़ी उन्होंने थोड़ी सी दुखी स्टोरी सुनाई और वो सुन के वाकई में थोड़ा सा हम भी आपदीदा हो गए थे। खाने में हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे चिकन टिक्का मंगवाया है, हमारे पास यहाँ पे दाल है गर्मा गर्म, उसके साथ यहाँ पे पंजाबी स्टाइल चिकन करी है, और उसके साथ यहाँ का बड़ा मशहूर, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो हमेशा उन्होंने, मतलब हमने आने से पहले भी रिव्यूज़ देखे थे तो लोगों ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी। ये है बैंगन का भुर्ता। जो खातून यहाँ पे काम कर रही हैं तो उन्होंने भी हमें ये रेकमेंड किया था कि ये बैंगन का भुर्ता जो है ये बहुत ज़ोरदार है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके साथ इनाया के लिए हमने पराठा मंगवाया, और यहाँ पे हमारे पास ये सारा चपाती है। तो मैं बग़ैर इंतज़ार करवाए सबसे पहले दाल लूँगा, क्योंकि दाल मेरी फेवरेट है, और आज मौसम भी कुछ इसी तरह का है, बारिश हो रही है, और बारिश में गर्मा गर्म दाल का जो है वो मज़ा आ जाता है। इसके साथ मैं थोड़ा सा बैंगन का भुर्ता भी निकाल लेता हूँ, और ये चिकन पंजाबी स्टाइल करी है, ये भी थोड़ी सी चखते हैं, देखते हैं ये कैसी है। अच्छा, साथ हमारे जो है छुरी, और ये एक प्लेट में जो है कुछ 2-3 अदद टमाटर हैं, खीरे हैं, नींबू है, और इसके साथ प्याज है कटीनी फ्रेश, तो सलाद भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल से शुरू करते हैं। हम लोग लाओ में बैठे हुए हैं, और ये इतने मज़े की दाल खा के मुझे बिल्कुल नहीं ये एहसास हो रहा है कि हम लोग लाओ में, मुझे ये लग रहा है कि हम लोग सुपर हाईवे के ऊपर जा रहे हैं कराची से कहीं आगे की तरफ, और वो जो हाईवे पे रोड साइड ट्रक अड्डा टाइप के ढाबे, वहाँ की दाल है। बहुत मज़े की दाल है। मज़े की बात यह है कि एक लाओ एशियन औरत ने बनाई है दाल, उसको पाकिस्तानी खानों का इतना पता नहीं, उन्होंने ज़ाहिर अपनी दुनिया से सीखा ये सब कुछ। अच्छा, तो दाल का कोई जवाब नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं बैंगन का भुर्ता, जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। भाई बैंगन का भुर्ता जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा बैंगन का भुर्ता मैंने कब खाया है, कहाँ खाया है, तो बताते हुए मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊँगा कि मैंने लाओ में एक लाओ लेडी ने बनाया था बैंगन का भुर्ता, पाकिस्तानी स्टाइल, इंडियन स्टाइल, वो मैंने खाया था, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पसंदीदा बैंगन का भुर्ता था। तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बैंगन का भुर्ता जो है ये बाजी देगा, ज़बरदस्त किस्म का बैंगन का भुर्ता। इसका मसालों का रेशो, बैलेंस, हर चीज़, स्पाइसी भी है, हल्का सा हरी मिर्चें भी हैं, हल्का सा वो धनिया का जायका भी आ रहा है, और धनिया जो है वो बिल्कुल उन्होंने कूट के फ्रेश, मेरे ख्याल से जैसे हावन दस्ते में हम लोग कूटते हैं, और फिर उसको हल्का सा वो जो खुरदुरा सा होता है वही डाल देते हैं।
वो उन्होंने किया हुआ है। और उसके साथ हरा धनिया फ्रेश भी है, तो हरा धनिया साबुत भी है और उसके अलावा जो भुना हुआ होता है वो भी है। बहुत मज़े का बैगन का, सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक है। और ये होती है मेरे ख्याल से, इसको कहते हैं सही मायने में अपनी मोहब्बत और मेहनत से काम करना, लगन से काम करना। और वो लगन, मेहनत और ईमानदारी जो है वो खानों के जायके में जो है वो नज़र आ रही है। वाकई में सुपर वूमेन है यहाँ की और लजीज़ किस्म का। अभी यहाँ पे हमें एक मुंबई से भाई भी मिले, वो भी यही कह रहे हैं कि वो थाईलैंड में रहते हैं, बैंकॉक में, और वो यहाँ वक्तन फ़वक्तन जो आते रहते हैं। जब उनका लाओ चक्कर लगता है वो यहाँ बाकायदगी से इस रेस्टोरेंट पे आके इंडियन और पाकिस्तानी खाना खाते हैं। तो कमाल है।